हम लोग स्टार्ट करें आपके वाइन के ग्लासेस से। जानते हो आप लोग वाइन के ग्लास, वाइन कितनी तरह की होती है? रेड वाइन, वाइट वाइन, वी हैव स्पार्कलिंग वाइन ऑल्सो, शी हैज मोर नॉलेज। स्पार्कलिंग वाइन, देन वी हैव पिंक और रोज वाइन ऑल्सो, दिस इज अ ब्लू वाइन ऑल्सो, एंड देयर मिसलेनियस अदर वाइन्स। लेकिन ज़्यादातर रेड वाइन और वाइट वाइन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा फेमस है। ग्लासेस भी जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको ग्लासेस कौन से रखने हैं, कौन से चूज़ करने हैं और ग्लास को कैसे होल्ड करना है। सबसे पहले हम लोग ग्लासेस के ऊपर चलते हैं। ग्लासेस जो हैं वाइन के, they may cost you as cheap as 50 rupees and a glass of wine may cost you 50,000 rupees a piece also। ये डिपेंड करता है वो किससे बना है। अगर ग्लास जो है वो लेड से बना है, नॉर्मल ग्लास है, स्टेम्बियर है, तो वो 50 रुपये का, 100 रुपये का आपको पड़ सकता है। लेकिन अगर वो क्रिस्टल स्टेम्बियर है, क्रिस्टल स्टेम्बियर हमेशा मिनरल से बनता है विद जिंक एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे क्या होता है, वो एकदम शेयर ग्लास हो जाता है, बहुत ही थिनर हो जाता है, और सेकेंड इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो स्पार्कलिंग इफेक्ट देता है। तो स्पार्कल के लिए और उसके अंदर शेयर ग्लास होने के लिए, उसके लिए अंदर ये लोग मिनरल को यूज़ करते हैं, और जब मिनरल उसके अंदर आता है दैट मेक्स द ग्लास वेरी एक्सपेंसिव। और ये ऐसे ग्लास जो है इंडिया में यूजली नहीं बनते, फाइन ग्लासेस जो क्रिस्टल स्टेम्बियर के होते हैं। ओके, ग्लासेस आप लोग देख रहे हैं कई तरह के मेरे सामने हैं। ग्लासेस जो है कई तरह के हैं। ये एक तरह का टम्बलर है जिसमें कोई स्टेम्बियर नहीं है, कोई स्टेम नहीं है इसके अंदर। इसमें छोटा सा स्टेम है, इसमें लार्जर स्टेम है। इसमें आप देख रहे हैं पकड़ने के लिए जगह बनी हुई है। देखिए, यूजली वाइन इस तरह की ग्लासेस में नहीं ली जाती। वाइन ली जाती है जिसमें स्टेम होता है। अब वो छोटा स्टेम है, बड़ा स्टेम है, ये आपने देखना है, ठीक है। हाँ, वाइट वाइन होती है तो उसके ग्लास डिफरेंट होते हैं। वैसे कई तरह के आपके ग्लास हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपली। एक जिसमें बैली है या जो कि टम्बलर है, और दूसरे वो जिसके अंदर स्टेम है, राइट। इसको आपने पकड़ना कैसे है, क्या रखिएगा। आप इसको अगर बैली से पकड़ते हो, इसके बोल से पकड़ते हो, गलत होगा ये। आपको उसको बैली से, उसके बोल से नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है आपके, क्योंकि ये ग्लासेस जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, और थिन होने के कारण से आपके हाथ के टेम्परेचर से उसका जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले वाइन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर आपकी वाइन जो है वाइट वाइन है, इट शुड बी बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रीजिंगली कोल्ड। अगर आप स्पार्कलिंग वाइन ले रहे हैं, यानी कि जैसे शैम्पेन है, शैम्पेन जो है स्पार्कलिंग वाइन है, ना वो वाइट वाइन होती है ना वो रेड वाइन होती है, इट्स अ स्पार्कलिंग वाइन। शैम्पेन इंडिया में बनती है। वैसे शैम्पेन इज अ प्लेस, इज द नेम ऑफ अ प्लेस नियर पेरिस इन फ्रांस, राइट। वहाँ पर वाइन बनती है, वहाँ पर शैम्पेन बनती है, वहाँ पर स्पार्कलिंग वाइन बनती है। ओके, तो अगर आपकी शैम्पेन है तो शैम्पेन का टेम्परेचर होना चाहिए 5 डिग्रीज to 12 डिग्रीज के बीच में। नॉट वेरी कोल्ड बट शुड नॉट बी अ रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आप रेड वाइन लेते हो तो यूजुअली रेड वाइन जो है वो रूम टेम्परेचर है कि 20 से 24 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आपने हाथ लगाया जहाँ पर वाइन है तो उसका टेम्परेचर बदल सकता है। टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप इसको रिम से पकड़ते हो तो यहाँ से आपने सिप करना है, ये अगेंस्ट एटिकेट्स है। जो चीज़ आपके लिप पे लगनी है वहाँ पर आपके फिंगर टिप्स नहीं लगने चाहिए। और अगर आपने यहाँ से पकड़ा तो हो सकता है, क्योंकि ग्लास जो है वेट हो जाता है, आपके यहाँ से पकड़ने से हो सकता है वो स्लिप कर जाए, एंड दैट विल स्पॉइल द इवनिंग। इसी कारण से हमेशा ग्लासेस को आपने स्टेम से पकड़ना है। आप चाहें तो यहाँ से पकड़ सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ से जो ग्लास है नीचे थिकर होता है। थिकर होने के कारण से आपकी जो फिंगर्स का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को, वाइन के टेम्परेचर को बदलेगा नहीं, राइट। तो आप चाहे तो उसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। लेकिन यूजली 90% टाइम्स जो जितने भी वाइन कॉनोशर्स होते हैं, जितने भी वाइन लवर्स होते हैं, वो हमेशा वाइन के ग्लास को ऐसे पकड़ते हैं। दिस इज द राइट वे ऑफ टेकिंग। आप चाहें तो उसको दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। इसको अवॉइड कीजिए, आप इसको अवॉइड कीजिए और यहाँ से भी अवॉइड कीजिए। देखिए, एक और है तरीका पकड़ने का जो आपके लिए बहुत ही ऑब्नॉक्शियस रहेगा, लेकिन बहुत फेमस है वो तरीका। किससे? इसके बेस से पकड़ने से। आप चाहें तो इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं। आपको बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन वाइन लवर्स जो है वो वाइन को ऐसे भी पकड़ के, ग्लास को ऐसे भी वो लेते हैं।
मे लुक वेरी ऑकवर्ड टू यू बट दिस इज इन। और जब आप रोज़ पियोगे तो धीरे धीरे आपको ये जितने भी ग्लास हैं सबके सब बेकार दिखाई देंगे। आपका दिल करेगा अच्छा ग्लास हो, महंगा ग्लास हो, जिसे पीने के बाद मज़ा भी आए। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन यही था कि जब भी आपके पास बॉटल आती है तो आपको उसके कंटेंट को रीड करना चाहिए। एंड गाइस या आपको सबसे बढ़िया एक चीज़ बताता हूँ मैं, उससे पहले कि हम लोग वाइन की बात करें। आप जब भी वाइन डालते हैं, वाइन डालने के बाद इसके 4 स्टेप हैं जो आपको करने चाहिए। पहला स्टेप सी इट, सेकेंड इट स्विर्ल इट, थर्ड इज स्मेल इट एंड फोर्थ इज सिप इट। अब आप कहेंगे इसको देखने में क्या है देखने में। अगर आप वाइन लवर हैं, नॉलेज है आपको, वाइन कनोशर हैं आपके अंदर नॉलेज है, तो एक बात का ख्याल रखना, आपको वाइन को देखते ही पहचान जाना चाहिए कि वाइन कितनी पुरानी है। जैसे वाइट वाइन है, वो जितनी पुरानी होती है उसका कलर चेंज हो जाता है। वाइट वाइन धीरे धीरे पुरानी होते 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 वो गोल्डन कलर की हो जाती है। और सिमिलरली जो रेड वाइन होती है वो टाइम के साथ में पुरानी होते होते, हिसाब सी बात है, अगर उसमें लिकर है, उसमें अल्कोहल है, तो अल्कोहल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक वाइन बॉटल अगर खुल जाए तो 3 से 10 दिन के अंदर आपको उसको जरूर कंज्यूम करना है। खुली हुई वाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपने रेड वाइन है तो टाइम के साथ में वो पिंकिश कलर की तरफ हो जाता है, थोड़ी सी लाइटर टोन में आ जाता है, तो आपको उसको जरूर देखना आना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि जितने भी कनोशर्स होते हैं उनको देखते ही पता लग जाता है, तो देखना आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 2 हम लोग करते हैं स्विर्ल। आपको उसको लेकर स्विर्ल करना है। क्यों? बाय स्विर्लिंग। स्विर्लिंग इसलिए, एक तो वाइन को आपने कभी भी पूरा फिल नहीं करना होता। वाइन हमेशा 1/3 या 40% ही रखी जाती है, 1/3 रखी जाती है, 1/4 रखी जाती है। उसके बाद आपको उसको स्विर्ल करना है, स्टेम से पकड़ के, ताकि उसकी पूरी कोटिंग जो आपकी ग्लास में लग जाए। जब उसकी कोटिंग ग्लास में लगती है तो उसका जो स्मेल करने का जो अरोमा होता है, हमेशा आपने देखा होगा जितने वाइन लवर्स होते हैं वो पीने से पहले उसको स्मेल करते हैं, उसके बाद वो सिप लेते हैं। और आपको इसको ड्रिंक नहीं करना, आपको सिप लेना है, यानी कि अबाउट 5 to 10 ड्रॉप्स ऑनली। एक बॉटल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी एक बॉटल जो है वो करीब 1.5 या 2 घंटे में ख़त्म होनी चाहिए। आप कहेंगे क्या तमाशा है देखना, उसको स्विल करना, उसको स्मेल करना। कम ऑन यार, दारू है, उठाओ। देखो, अगर आपको इफ़ यू आर फीलिंग सैड या आपको सिर्फ दारू का नशा चाहिए तो वाइन आपके लिए नहीं है। वाइन नहीं है आपके लिए। वाइन उन लोगों के लिए जिनको इसको टेस्ट करना है, जिनका कैंडल लाइट डिनर लेने का मूड होता है, जिनको एंजॉय करना होता है मोमेंट को, वो लोग लेते हैं वाइन। अगर आपको इसको गल्प डाउन करना है, आपको दारू ले कितना इसको चढ़ाना है, या आप इसको यू आर फीलिंग वेरी सैड, आपको गम को गलत करना है, तो फिर बात अलग है। फिर तो आप उठाइए इसको और उसको गल्प कर डाउन कर जाइए। फिर आपके लिए वाइन की जगह पर आई थिंक विस्की और स्कॉच, रम, वोदका, ये बेटर चॉइसेस हैं। आप मत आइए इधर की तरफ। लेकिन अगर आपको आना है, आपका टेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो उसको डेवलप करो। एक टाइम ऐसा आएगा आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आराम से इंजॉय करना। तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सी इट, नॉलेज लो, जाके किसी ठेके पे जाओ, जाके उससे पूछो तो अब कितनी तरह की वाइन्स है, तब आपको अकल आएगी कितनी तरह की वाइन्स होती है। यू कैन हैव द इंडियन वाइन्स फॉर एज चीप एज 500 रुपीज़ अ बॉटल टू 5000 रुपीज़ अ बॉटल। 500 से लेकर 5000 तक की आपकी बॉटल आपको बड़े आराम से मिल सकती है। बहुत अच्छी अच्छी वाइन्स है आपके पास। इंडियन वाइन्स भी बहुत अच्छी है आपके पास, शैम्पेन्स भी हैं आपके पास, पिंक वाइन भी है, रोज़ वाइन भी है, रेड भी, वाइट भी, बहुत अच्छी वैरायटी है। और खासकर आपके गुड़गांव में अभी भी मैं होके आया हूँ, बहुत अच्छी वाइन्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है जो हमारे दिल्ली में अवेलेबल है। ओके, अच्छा, तो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने जरूर करनी है। एक तो सी इट, नंबर 2 स्विर्ल इट, नंबर 3 टू स्मेल एंड देन सिप। यू हैव टू सिप, यू डोंट हैव टू ड्रिंक। ठीक है जी, चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास वाइन। जैसे हम लोग बात करी है रेड वाइन, वाइट वाइन, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। वाइट वाइन की वैरायटी है, रेड वाइन की वैरायटी है, पिंक वाइन की वैरायटी है, स्पार्कलिंग वाइन की वैरायटी है, तरह तरह की वैरायटीज़ है। और इन सब वैरायटी पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। राइट गाइज, ऑलराइट, बाय बाय, बाय, सी यू।